नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल भिवानी के लघु सचिवालय के बाहर खड़े हैं और यहां पर बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं। नारेबाजी की जा रही है क्योंकि लोहारू कांड अब बड़ा बन चुका है और उसकी जो जांच है वो राष्ट्रीय स्तर पर अब राष्ट्रीय नेशनल मीडिया है वहां तक दिखाई गई हैं। फुटेज इतनी वायरल हुई है राजस्थान हरियाणा के साथ साथ इसको कुछ लोग धार्मिक मुद्दे के साथ जोड़ रहे हैं तो कुछ इसको गोकसी के मुद्दे के साथ जोड़ रहे हैं और बजरंग दल का कहीं ना कहीं नाम आ रहा है। उसके ऊपर आज यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। भिवानी के प्रधान मेरे साथ हैं, इनसे बात करेंगे क्या वजह है कि आज भिवानी के बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को इस तरह के ज्ञापन सौंपना पड़ा राजस्थान सरकार के खिलाफ या दूसरी जो प्रशासन है उसके खिलाफ नारेबाजी करनी पड़ी। अभी 2 दिन पहले अपने लोहारू एरिया में बारवास की बनी के अंदर कोई गाड़ी जली हुई हालत में मिली, उसके अंदर 2 नरकंकाल भी जले हुए मिले गए हैं। तो वो भरतपुर के रहने वाले बताए जाते हैं और उनके भाई ने हमारे बजरंग दल के गोरक्षा प्रमुख हैं मानेसर से, सोनू मानेसर, उनका नाम लिया कि उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है, हमारा इन पे शक है। तो हमारा कहना ये है कि भाई जब नर कंकाल मिले हैं और मोनू मानेसर का कहीं दूर दूर तक उस चीज़ से कोई वास्ता ही नहीं है, तो ऐसे नाम लेने के आधार पर FIR दर्ज करना और मोनू मानेसर को गिरफ्तार करना गलत है। हम राजस्थान सरकार से मांग करते हैं कि इस मामले की तह में जाना चाहिए, CBI जांच होनी चाहिए, जिसने भी ये घिनौना कार्य किया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। हम इसके पक्ष में हैं, लेकिन बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर और गोरक्षा दल पे ज़बरदस्ती झूठा इल्ज़ाम लगाना और संगठन को बदनाम करना, पूरे देश के अंदर चर्चा का विषय बनाना कि वो बजरंग दल के कार्यकर्ता थे जिन्होंने ये काम किया है, हम उसके खिलाफ हैं और सरकार को राष्ट्रपति महोदय माध्यम से आज एक ज्ञापन देने आए हैं कि अभी इसमें बजरंग दल का नाम न घसीटा जाए, क्योंकि बजरंग दल का कोई भी कार्यकर्ता ऐसी घृणित अपराध, जघन्य अपराध नहीं करता और न ही उसमें शामिल होता है। जिसने भी ये कार्रवाई की है पुलिस अपनी जाँच करे, CBI जाँच बैठाए, उसमें जो भी दोषी हो उसको सजा दे। किसी के कहने सुनने से बजरंग दल का नाम इसमें लेना और 5 कार्यकर्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज कराना ये गलत है। हमारी यही मांग है कि वो FIR नहीं होनी चाहिए, जांच के बाद ही किसी को दोषी मानना चाहिए। ऐसे बजरंग दल का नाम जगह जगह पे बदनाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें भी बार बार शहर से भी फ़ोन आ रहे हैं, दूसरी जगह से भी फ़ोन आ रहे हैं, अखबार भी न्यूज़ लाइन चला रहा है, TV भी चला रहा है कि भिवानी में बजरंग दल, भिवानी में बजरंग दल। बात पूरी कोई नहीं देख रहा है कि भिवानी बजरंग दल ने ऐसा क्या कर दिया। तो हम आपके चैनल के माध्यम से भी पूरे जिला वासियों को ये आश्वासन देना चाहते हैं कि इस कार्य में बजरंग दल हरियाणा का या भिवानी का कोई कार्यकर्ता शामिल नहीं है, किसी ने ऐसी घृणित कार्य नहीं किया है। जो भी शामिल है इनकी आपसरी की रंजिश होगी, वो गो तस्कर थे, उन पे पहले से ही 4 से 5 मुकदमे दर्ज थे गो तस्करी के, उनका आपस की वर्चस्व की वो लड़ाई होगी, उसमें कोई न कोई हादसा हुआ होगा तो सरकार उसकी जांच करे, बजरंग दल को बदनाम न करे। तो इसमें आप बजरंग दल का नाम आना, मोनू मानेसर का नाम आना, मोनू मानेसर की एक वीडियो जारी करना, अपनी सफाई देना, दूसरी तरफ भूमिगत हो जाना, इसके पीछे आप क्या वजह? देखिए, मोनू मानेसर एक चर्चित चेहरा है। वो किस लिए है? वो हरियाणा प्रांत का बजरंग दल का गोरक्षा प्रमुख का दायित्व उसके पास है। वो समय समय पर मेवात के अंदर जो गो हत्या हो रही है उसको रोकने के लिए उसका कार्य ये है, वो समय समय पर तस्करों को पुलिस के साथ मिलकर उनको पकड़वाता है, उनकी गाड़ियां पकड़वाता है, उनसे मुठभेड़ भी होती है। तो वो उनकी नज़रों में चढ़ा हुआ है। मोनू मानेसर जो गो तस्करी करते हैं उनकी नज़रों में चढ़ा हुआ है और उनके आपस में 2-4 मुकदमेबाजी हो भी रहे हैं, झूठे मुकदमे हैं उसके खिलाफ। उन्होंने उन मुकदमों से बचने के लिए हो सकता है मोनू मानेसर का नाम लिया होगा। अभी मोनू मानेसर इससे दबाव में आ जाएगा, जबकि मोनू मानेसर का इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। उसने स्पष्ट ऑनलाइन आके वीडियो कॉल पे और बताया कि मैं उस दिन किसी होटल में गया हुआ था, मेरी रिकॉर्डिंग देख लीजिए, मेरी मोबाइल की लोकेशन देख लीजिए, मेरा इसमें कोई भी वास्ता नहीं है। फिर भी ज़बरदस्ती मोनू मानेसर और हमारे बजरंग दल के 5 कार्यकर्ताओं का नाम लिया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि भाई किसी के कहने सुनने से बजरंग दल को बदनाम न किया जाए। बजरंग दल हिंदुओं का एक, युवाओं का धार्मिक संगठन है जो कि सनातन की रक्षा के लिए बना है, गौ सेवा के लिए बना है। हमारा इस तरह के काम से, घृणित कार्य से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, ये भी चर्चाएं आ रही हैं कि मोनू मानेसर, हमेशा कुछ फुटेज भी आ रहे हैं कि पुलिस प्रशासन के साथ भी जुड़ा रहता है, कुछ राजनेताओं के साथ भी तस्वीरें आ रही हैं और आरोप यहाँ तक लगा रहे हैं जुनैद और उसके परिवार वाले जो दूसरा लड़का था कि उनका आपस में पुलिस के साथ मिली भगत करके इस क्राइम को अंजाम दिया गया। लेकिन
आज बजरंग दल को क्यों उतरना पड़ा रोडों पर? क्या आपको पुलिस प्रशासन पर भरोसा नहीं है? जो जांच चल रही है उस पर भरोसा नहीं है? पुलिस प्रशासन में पूरा भरोसा है, पर जो आज राजस्थान सरकार ने सीधे तौर पे बजरंग दल का नाम ले दिया है, हम भी ये चाह रहे हैं कि इस मामले की सीबीआई जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो। बिना जांच के किसी का नाम लेना, किसी इतने बड़े संगठन का नाम लेना, ये एक छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी साजिश के तहत नाम लिया जा रहा है। तो क्योंकि आज बजरंग दल के उभरता हुआ संगठन है, युवा इसमें आकर्षित होते हैं, हमारा आधार है सेवा सुरक्षा संस्कार। तो कहीं ना कहीं इस संगठन को बदनाम करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है। उस राजनीतिक षड्यंत्र को हम पर्दाफाश करने के लिए आज हमें रोड पर उतरना पड़ा है और ये ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय को संज्ञान में लाने के लिए कि इस पर कुछ ना कुछ संज्ञान ले। क्या आपको लगता है 14 फरवरी को फरीदाबाद से एक वीडियो वायरल होती है, कुछ लोगों को बजरंग दल के कार्यकर्ता कह के पीटते हुए दिखाई दिया गया है, क्योंकि कुछ एक युगल को रोक रहे थे, बीच में उनके साथ शरारतें ऐसा कुछ कर रहे थे। आपको क्या लगता है, बजरंग दल को टारगेट कर रहे हैं या बजरंग दल वाले इस तरह की हरकतें कर? बिल्कुल सही बात आपने, वो बजरंग दल को टारगेट करते हैं। आप आए दिन देखते होंगे जो फ्रैंक वीडियो बनती है, भगवा गम सगेरा वो फ्रैंक वीडियो बनाते हैं, हमने उनके ऊपर केस भी दर्ज किए हुए हैं। बजरंग दल कभी ऐसा कभी नहीं करता। बस बजरंग दल को बदनाम करने के लिए एक विरोधी ताकतें जो हैं वो बजरंग दल को बदनाम करने के लिए इस तरह के फ्रैंक वीडियो बनाता है। जो फरीदाबाद में ऐसा हुआ, वैसा बजरंग दल कार्यकर्ता थे ही नहीं वो। अब कोई सर्टिफाइड कार्यकर्ता है ही नहीं, वो कोई भी नाम लेके बजरंग दल का नाम ले लेता है, वो उसके नाम बदनाम कर देते हैं, हम उसका खंडन करते हैं। ऐसा कभी करता ही नहीं है। अब भिवानी में आपने देखा हो तो हम कहीं भी नहीं है। बजरंग दल कभी प्रेम के खिलाफ है ही नहीं, वो क्यों ऐसे काम करेगा? आदिकाल से हमारे हिंदू धर्म में स्वयंवर से रचे गए हैं। हम तो उस अश्लीलता जो फैलाते हैं, जो अश्लीलता है, जो पश्चिम संस्कृति है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, ना कि हम किसी को पीटते हैं, ना हम किसी को दौड़ाते हैं। क्या बड़ी वजह है कि गौ तस्करी की बात आती हो तब बजरंग दल का नाम आ जाता है? आप इस तरह की बात कर रहे हैं कि कोई वैलेंटाइन मना रहा है तब उसको अश्लीलता मानते हैं आप लोग, तो क्या प्रशासन के अगेंस्ट खड़े होते हैं वो लोग जिनको आप रोकते हैं, या फिर प्रशासन अपना काम कर नहीं पाता जिस वजह से आप जैसे युवाओं को बाहर निकलना पड़ता बजरंग दल के नाम पर? बिल्कुल भाई साहब, आप देखते होंगे आज मेवात के अंदर हर दिन हजारों गाय कट रही है। अब गाय कटना तो सरकार और प्रशासन रोकने का सरकार और प्रशासन का काम है, अब वो फिर भी कट रही है। अब उसके देखते हुए बजरंग दल खड़ा नहीं होगा, या अगर युवा खड़े नहीं होंगे तो फिर हमारे पे धिक्कार है। अगर कोई भी समाज में देश में कोई चीज़ गलत काम हो रही है, अगर उसका आवाज़ उठाते फिर हमें युवा कौन कहेगा? युवा का मतलब वही गलत बात के लिए आवाज़ उठाना। आप जिस आवाज़ की बात कर रहे हैं उस दौरान कुछ युवाओं का नाम आ जाता है, जैसे आज मोनू मानेसर का नाम आया है, दूसरे जो एक दो लड़के हैं उनका नाम, कुछ लड़कों की ज़िंदगी भी क्योंकि मुठभेड़ होती है या और चीज़ें होती हैं, उस दौरान किसी की जान जोखिम में भी जा सकती है, शरीर का भी कोई अंग खो देते हैं, तो ये खतरा क्यों उठाया जाता है? क्या उन युवाओं को यूँ नहीं लगता कि गलत रास्ते पर चले जाते हैं, उनके लाइफ के पर साहब ये आपने बिल्कुल क्वेश्चन तो आपका अच्छा था, पर ये गलत राह पे जाना गलत नहीं है। आज मान लो मैंने ये धारण कर लिया कि मैं मेरे धर्म के लिए लड़ाई लड़ूंगा, मैं गौ माता के लिए लड़ाई लड़ूंगा, उसमें चाहे मेरी जान भी चली जाए, तो वो अपनी स्वेच्छा से अपने धर्म के प्रति जागरूक होकर, आज आदिकाल से जो क्रांतिकारी थे हमारे भारत माता की लड़ाई के लिए लड़े थे ना, उन्होंने भी बलिदान दे दिया, भगत सिंह ने फांसी चढ़ा दी। आप उसको कह दो कि तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी खराब कर दी, कहने को तो चंद्रशेखर आजाद को कहते हो ज़िंदगी खराब कर दी, पर उन्होंने ज़िंदगी खराब नहीं करी, वो उन्होंने अपने धर्म के लिए, धरती माता के लिए, गौ माता के लिए लड़ाई लड़ी है। आज अगर वो गोरक्षा दल वाले, बजरंग दल वाले लड़ाई लड़ रहे हैं, वो गौ माता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका कोई निजी स्वार्थ कुछ भी नहीं है। वो आज गालियाँ खा रहे हैं, गोलियाँ खा रहे हैं, केस उनके ऊपर हो रहे हैं, फिर भी वो लड़ रहे हैं। उनके अंदर एक जज्बा है, एक देश प्रेम है, गौ माता का प्रेम है। आज हम सिर्फ गौ माता ऐसी नहीं बचेगी, गौ माता कैसे नहीं बचेगी, उसके लिए हथियार भी उठाने पड़ेंगे, उसके लिए रोड पे उतरना पड़ेगा, उसके लिए हमें गौ रक्षा के लिए आगे भी आना पड़ेगा। इस तरह काम नहीं होगा, वो आगे ही आना पड़ेगा बस जी। तो फिलहाल आपके साथ ये लघु सचिवालय भिवानी से तस्वीरें लेकर के आया था। फिलहाल मौजूद हैं यहाँ पर बजरंग दल के कार्यकर्ता और निष्पक्ष जांच की बात कर रहे हैं ये लोग। भिवानी के लोहारों में इतना बड़ा कांड हुआ है जिसको अब धर्म के आधार पर तोला जा रहा है। आपको क्या लगता है कि वो एक नॉर्मल एक्सीडेंट था या उसके पीछे बड़ी साजिश है? फिलहाल इस वीडियो को शेयर करते हुए इसके कमेंट में जरूर लिख दें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।